हे राधे माई यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण। क्या आप सबको भक्तिमती श्री मीराबाई जी के बारे में पता है? उनका पिछला जन्म कौन थी वो बताते हैं आपको। कहते हैं भक्तिमती श्री मीराबाई जी जो थी वो पिछले जन्म में माधवी थी। माधवी जी जो थी वो श्री दामा जी की अर्धांगिनी थी। श्री दामा जी जो थे वो श्री कृष्ण के सखा थे। तो जब उनका विवाह हुआ श्री दामा जी से और वो ससुराल आने लगी तो उनकी माता जी ने माधवी जी को समझाया कि बेटा लाली, वहाँ पे एक कृष्ण नाम का तुम्हारे पति का सखा है, कभी उसको अपना चेहरा, अपना रूप मत दिखा देना। कहती हैं क्यों मैया, क्यों नहीं दिखाना? बताती हैं कि वो बहुत छलिया है, बहुत चिपचोर है, जो भी उसे एक बार नज़र भर के देख लेता है वो उसी का हो जाता है, अपना घर परिवार सब त्याग देता है। इसलिए तुम श्री कृष्ण को अपना चेहरा मत दिखाना। माधवी जी अपनी ससुराल आ जाती हैं। श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आते हैं, बहुत बोलते हैं अपना चेहरा दिखा दो भाभी जी, अपना चेहरा दिखा दो। नहीं दिखाती हैं माधवी जी। श्री कृष्ण जी चले जाते हैं, अपने मन में बोलते हुए चले जाते हैं कि अब तो तरसेगी इस चेहरे को देखने के लिए। अब माधवी जी थोड़ा बाहर निकलने लगती हैं, जल भरने जाती हैं, सखियों के साथ बैठती हैं तो कृष्ण की ही बातें होती हैं। पूरे वृंदावन गोकुल में जहाँ सुनो वहीं कृष्ण की बातें। अब माधवी जी इतना भर जाती हैं कृष्ण की महिमा में, कृष्ण की वर्णन सुनते सुनते वो इतना कृष्णमयी हो जाती हैं, उन्हें सब जगह कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जहाँ भी जाती हैं, देखा तो है नहीं कृष्ण को कभी, बस एक आकृति दिखती है, अपने मन में ही बसा लेती हैं कृष्ण ऐसे होंगे, कृष्ण वैसे होंगे। सोचती रहती हैं, ना उनको दिन का पता रहता है ना रात का होश रहता है। फिर एक दिन वो रात को, आधी रात को ही जल भरने निकल पड़ती हैं। वहाँ जाती हैं तो पूरा पनघट सूना रहता है। जल भरती हैं और जब गागर उठाती हैं तो उठती नहीं है, परेशान हो जाती हैं। इतने में देखती हैं एक नन्हा सा बालक सुंदर सा चला आ रहा है उनकी तरफ। बुलाती हैं, देखते ही तो उसको एकदम मोहित हो जाती हैं। इतना सुंदर बालक मेरी किसी सखी का बालक होगा, कोई सखी यहाँ छोड़ गई होगी, भूल गई होगी। बुलाती हैं, लाला तनिक मेरी गागर उठा दो। वो तो एक उंगली से गागर उठा देते हैं। अब आती हैं, घर तो आ जाती हैं, लेकिन उनका मन उसी नन्हे बालक में लग जाता है। कौन है वो बालक, कहाँ का बालक है, किसका बालक है? सखियों को बताती हैं, आज एक बहुत सुंदर सा नन्हा बालक मुझे पनघट पे मिला था, कौन है वो, मुझे उससे मिलना है, मुझे और देखना है, उसको जी भर के देखना है। लेकिन सखियाँ समझ जाती हैं वो तो श्री कृष्ण हैं, जैसा रूप वो बताती हैं सखियाँ समझ जाती हैं। जाती हैं, कृष्ण को कहती हैं एक नई सखी आई है, चलो उसको अपना चेहरा दिखा दो, एक बार दर्शन दे दो नाथ। नहीं जाते हैं, वो समझ जाते हैं तो श्री दामा की पत्नी माधवी है, बोलते उसे तो अपना रूप नहीं दिखाऊंगा। माधवी बहुत रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन कृष्ण अपना रूप नहीं दिखाते हैं। अब लीला आती है गोवर्धन की। उस दिन जब इंद्र के मान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा रखते हैं तो सखियाँ जाती हैं, माधवी को कहती हैं सखी आज तो कृष्ण आएगा ही आएगा, आज चलो, आज तुम्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। जाती हैं माधवी, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा रहता है, श्री कृष्ण भी रहते हैं, सबको दिख रहे हैं, लेकिन माधवी को नहीं दिख रहे हैं। माधवी देख रही हैं चारों तरफ से, कभी कोहरा छा जाता है, कभी आंधी चल जाती है, कोई लोग आ जाते हैं, माधवी को कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। जाती हैं माधवी, जब देखती हैं सब बताते हैं कि कृष्ण एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े हैं, तब जाती हैं, वहाँ लेट जाती हैं उनके चरणों में कि प्रभु अपना दर्शन दे दो मुझे, नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, माँ की बात को मानकर मैंने आपको ही अपना चेहरा नहीं दिखाया, नाथ एक बार अपना दर्शन दे दो। कृष्ण कहते हैं नहीं माधवी, अब तुझे इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं होगा, तो इस जन्म में मेरा रूप नहीं देख पाएगी, अब तो तुझे इंतजार करना होगा। बोलती हैं कितना इंतजार प्रभु, एक युग का इंतजार।
माधवी अचेत हो जाती हैं, बहुत रोती हैं, तड़पती हैं, बिलखती हैं, चली जाती हैं और कृष्ण वियोग में ही रहती हैं। रात दिन उन्हें कोई होश नहीं रहता, जैसे तैसे अपना दिन काटती हैं कृष्ण का सुमिरन करके, कृष्ण की चर्चा सुन के, कृष्ण की आकृति बना के। और एक दिन माधवी जी अपना प्राण त्याग देती हैं और दूसरा जन्म लेती हैं। अब वो दूसरे जन्म की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। पूरी कहानी को सुनिए। कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री हरिदास।